नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी के अवस्थ जी को इसमें। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि हिंदी का इससे पहले एक प्रैक्टिस सेट हम सभी कंप्लीट कर चुके थे। अगर आपसे कंप्लीट नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। आइए आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कोई एक स्वर संधि का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक जो है फ्रेंड वो क्या है, स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा सदैव। इसमें जो है कि फ्रेंड स्वर संधि है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए सदैव जो है इसका संधि विच्छेद क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा सदा धन ऐब होगा, संधि विच्छेद हो जाएगा ये सदैव का। उसी प्रकार से यहाँ पर यशोदा दिया हुआ है, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो याद रखिएगा, लिख लीजिएगा आप सभी, यश धंधा होगा, जिसमें कि विसर्ग का प्रयोग हो जाएगा। उसी प्रकार से जगदीश दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत प्लस इस होगा। याद रखिएगा इसमें आपका क्या है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है, और इसमें क्या आपका विसर्ग संधि लगा हुआ है। याद रखिएगा आपसे कौन सा है, विसर्ग संधि। देखिएगा तो यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसी प्रकार से सन्मास दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद होगा षष्ठ प्लस मास होगा, और इसमें भी आपका व्यंजन संधि लगा हुआ है। तो याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक संधि विच्छेद जो है वो क्या है, अशुद्ध है। देखिए सही क्या क्या ये समझिए पहले। जैसे उत प्लस लेख से उल्लेख होता है, बिल्कुल सत्य है। सम प्लस कलन से संकलन होता है, बिल्कुल सत्य है। ये आप जो हलंत देख रहे हैं इसका अर्थ है ये आधा मुंह है। याद रखिएगा आप सभी, जहां भी हलंत लगा है ये आधा मुंह है। जैसे ये हलंत में ओ को जोड़ देंगे तो ये पूरा मुंह का निर्माण कर देगा। री प्लस ना से हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। जबकि अब प्लस ज से अब जो होता है ये आपका गलत है। याद रखिएगा आप सभी। अब जी का संधि विच्छेद क्या होगा, याद रखिएगा आप सभी, तो ये हो जाएगा अप प्लस ज से होगा अब। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, गलत है। यहाँ अब नहीं होगा, अप प्लस ज होगा, यहाँ पर आधा प का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, बात को समझ रहे हैं बिल्कुल। अगला है कि सहसा में समास है। तो देखिए सहसा में समास जो है इसमें अव्ययी भाव समास है। याद रखिएगा आप सभी, सहसा में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पंचामृत में कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन 4 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तुम देखिए पंचामृत की बात किया गया है, तो 5 उच्चारण आपको सुनाई देता होगा। तो जहां पर भी संख्या सुनाई दे वहां क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ को बताता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द क्या होता है, अपोजिट होता है। यह बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। अगला है, पुत्र शोक का समास विग्रह क्या होगा। देखिए पुत्र शोक का समास विग्रह होता है पुत्र के लिए शोक। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। पुत्र शोक का समास विग्रह पुत्र के लिए शोक। अगला है, किस विकल्प के दोनों शब्द बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है ना ही अंतिम पद प्रधान होता है, ये किसी तीसरे पद को प्रदर्शित करने लगता है। जैसे नीला कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात क्या होता है, शंकर होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, यानी कि वो किसी तीसरे को संबोधित कर दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा निर्जन और पंचानन हो जाएगा। याद रखिएगा ये सभी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। पंचानन का समास विग्रह क्या होता है, पंच है मुख जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा। ये अपना अर्थ रखा नहीं रखा, ये किसके लिए रूढ़ है, शिव के लिए है। उसी प्रकार से निर्जन का समास विग्रह क्या हो जाएगा, नहीं है जन जहां, उसे ही निर्जन कहा जाता है। अगला है,
निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो देखिए, एक तद्भव और एक तत्सम शब्द आपको बताए थे। तत्सम शब्द जो संस्कृत का शब्द था उसी शब्द को उठाकर डायरेक्ट हम सभी हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, वही तत्सम है। और तद्भव क्या होता है? संस्कृत का बदला हुआ रूप। याद रखिएगा, जो हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं वो तद्भव होगा। जैसे कि पत्रिका, ये आपका तत्सम शब्द है, जबकि पान हो गया, पहान हो गया, पलंग हो गया, ये सभी आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, पहान का तत्सम क्या होगा पता है आप सभी को? पाषाण होगा। याद रखिएगा, क्या होगा? पाषाण हो जाएगा इसका तत्सम शब्द। और पलंग का तत्सम क्या होगा? तो पर्यक हो जाएगा। और आपका जो पान है इसका तत्सम क्या हो जाएगा? पर्ण हो जाएगा इसका तत्सम। अगला है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? यानी कि बदला हुआ रूप। याद रखिएगा, इसमें से तद्भव जो है वो भीतर, ये आपका तद्भव हो जाएगा। जबकि भिक्षा हो गया, वेश हो गया, वचन, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। अच्छा, भिक्षा जो है इसका तद्भव रूप क्या होगा? तो भीख हो जाएगा। याद रखिएगा, भीख हो जाएगा। वेश का तद्भव क्या होगा? वेश हो जाएगा। उसके बाद वचन का तद्भव क्या हो जाएगा? वचन हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, जितने भी आपसे जुड़े हैं वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। अगर लगता है कि हाँ मेरे लिए मेहनत किया जा रहा है तो जरूर आप सभी एक लाइक कर दीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 9 का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है? देखिए, अनेकार्थक शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अली का अनेकार्थक नहीं है, याद रखिएगा, कर नहीं है। जबकि सखी, भ्रमर और बिच्छू, ये सभी अली का अनेकार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जल, प्राण, पुत्र किस शब्द का अनेकार्थक है? तो देखिए, जल, प्राण, पुत्र जो है ये आपका जीवन शब्द का अनेकार्थक है। यानी ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। चीजें क्लियर हैं? अच्छा, सार का अनेकार्थक क्या होता है? तो सार का होता है रस भी होता है, प्लस में रक्षा भी होता है, प्लस में जुआ भी होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसका लाभ भी होता है, उत्तम भी होता है। इसके अलावा याद रखिएगा पत्नी भी होता है अनेकार्थक इसका। इसके अलावा पत्नी का भाई होता है, इसको पत्नी का भाई कर लीजिएगा, पत्नी का भाई भी होता है। तलवार भी अनेकार्थक होता है इसका, याद रखिएगा आप सभी, तलवार। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए। तो चलिए आंसर लगाइएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा एक सही वर्तनी है? दशहरा, जवाब, कार्यक्रम या आराधना? चलिए लगाएंगे आंसर आप सभी। तो याद रखिएगा आराधना जो है ये बिल्कुल इसका सही वर्तनी है। बाकी बात जितने हैं सारे गलत वर्तनी हैं। कौन कौन सही आंसर लगाए बताइएगा आप सभी। देखिए, जो दशहरा लिखा हुआ है ये दशहरा नहीं होता है, दशहरा होता है। यानी कि यहाँ पर तालब शो का प्रयोग होगा, याद रखिएगा, ना कि दंशों का प्रयोग होगा। जैसे कि जवाब दिया है तो जवाब नहीं होता है, जवाब होता है। यानी कि यहाँ पर ब नहीं व का प्रयोग होगा। याद रखिएगा ये क्या है? वह है। उसी प्रकार से कार्यक्रम दिया है तो कार्यक्रम नहीं होता है, कार्यक्रम होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए, शुद्ध वर्तनी जो है इसमें नमस्कार है। नमस्कार बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, याद रखिएगा आप सभी। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। देखिए, वर्तनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, सन्यासी किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन में सी वाला जो है बिल्कुल सही है, अंशस्वर का प्रयोग होगा सन्यासी में। याद रखिएगा, बहुत गलती होने का संभावना होता है, ये भी दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको टिक करके बाबू साहब बन जाते हैं, तो याद रखिएगा आपको बाबू नहीं बनना है, ठीक है। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, गुण स्वर संधि की दृष्टि से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। संधि पता कर सकते हैं आप सभी, इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक गुण स्वर संधि है। तो याद रखिएगा ऑप्शन में डी हो जाएगा। मन प्लस अभिराम से मिलकर बनेगा मनो अभिराम, ये आपका गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि राजा प्लस ऋषि से हो जाएगा राजश्री हो जाएगा। चीजें क्लियर हैं? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि विसर्ग संधि निर्मित शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा एक विसर्ग संधि से निर्मित नहीं है?
राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा जीर्णोद्धार में जो है फ्रेंड ये विसर्ग संधि का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, बल्कि इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा आपसे गुण संधि का, इसमें ओ का प्रयोग देखिएगा देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर हुआ है ना ओ का प्रयोग, तो इसमें क्या है गुण संधि है। याद रखिएगा विसर्ग संधि में विसर्ग का प्रयोग होता है, तो ये सभी में देखिएगा विसर्ग का प्रयोग हुआ है। जैसे इसका संधि विच्छेद कीजिएगा, अहो रूप है ना, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अहा धन रूप होगा और इसमें विसर्ग का प्रयोग होगा, तो ये सभी विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है यन स्वर संधि की दृष्टि से अशुद्ध विकल्प का चयन कीजिए। तो यन स्वर संधि की दृष्टि से जो अशुद्ध विकल्प है ऑप्शन नंबर ए अति प्लस उक्ति से अनयोक्ति होता है, ये गलत है। अति प्लस उक्ति से अनयोक्ति नहीं होता है, बल्कि इसका सही आंसर हो जाएगा अन्य प्लस उक्ति से होता है। याद रखिएगा आप सभी अन्य प्लस उक्ति, 1 मिनट रुक जाइएगा, अन प्लस उक्ति से मिलकर अनयोक्ति बनता है। याद रखिएगा आप सभी इसका संधि विच्छेद सही ये वाला है, जबकि ये सभी बिल्कुल सत्य है कि मातृ प्लस आदेश से मात्रादेश होता है, सखी प्लस आगमन से संख्यागमन होता है और गुरु प्लस औदार्य से गुरुवोद्दारी होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पावन का संधि विच्छेद बताइए। चलिए आंसर कीजिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा प धन अन होगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देखिए भाषा जो है फिर वो स्त्रीलिंग होता है। याद रखिएगा आप सभी जितने भी भाषाएं हैं वो सभी स्त्रीलिंग ही हैं, और याद रखिएगा भाषा क्या है वो स्त्रीलिंग है आपका। बाकी बात ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द हैं। पुल्लिंग शब्द ढूंढिए इनमें से। सफर पुल्लिंग शब्द है, और जैसे कहते हैं कि सफर आज का अच्छा रहा, ये पुल्लिंग है। क्या कहिएगा, सफर आज का अच्छी रही, नहीं सफर आज का अच्छा रहा। और बाकी बात ये सभी क्या है स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं और गलती करके ये टिक कर लेते हैं ये वाला, तो याद रखिएगा ऐसे ऑप्शन में से करेक्ट आंसर होगा कवियत्री। कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। वर्तनी को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। देखिए बहुवचन जो है अक्षत बहुवचन है, आंसू हमेशा बहुवचन है, दर्शन भी बहुवचन होता है, जबकि साड़ी जो है फिर ये आपका एक वचन है और साड़ियां जो होगा वो बहुवचन होगा। इसका क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, नीचे दिए गए शब्द में से बहुवचन रूप वाला शब्द पहचानिए। डाकिया का बहुवचन क्या होगा। डाकिया एक वचन है, इसका बहुवचन होगा डाकिये। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सी को टिक नहीं कीजिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा इसमें। अगला है निम्नलिखित लिपि ब्राह्मणी लिपि और असमिया लिपि विकसित रूप क्या है। ब्राह्मणी लिपि और असमिया लिपि का विकसित रूप क्या होगा, बांग्ला होगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा बांग्ला। अगला है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी भाषा है। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा हो जाएगा पाली। ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। भारतीय भाषा परिवार की भाषा कौन सी है, नहीं है, यहाँ पर नहीं का प्रयोग किया गया है। तो भारतीय परिवार की भाषा जो नहीं है वो तमिल नहीं है, जबकि आपका मराठी हिंदी और गुजराती है, जबकि तमिल नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा हैं। तो कुल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है 8वीं अनुसूची में, तो ये राइट आंसर होगा। याद रखिएगा 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। और भारतीय संविधान का भाग 17 जो है, संविधान का भाग 17 अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक क्या है, राज्य भाषा। राज्य भाषा क्या है आपका, हिंदी है, इसी का प्रावधान है इसमें। याद रखिएगा आप सभी। 22 भाषा कौन कौन सा है पता है आप सभी को, जैसे कह सकते हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। ये सभी कुल 22 भाषाएं हैं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है। अगला है डैश में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां बोली जाती हैं, तो उसे हम सभी क्या कहते हैं, विभाषा कहा जाता है। याद रखिएगा जो कई स्थानों पर अलग अलग बोली जो बोली जाती है उसे विभाषा कहा जाता है। निम्न में से ओष्ठीय वर्णन कौन सा है, यानी कि ओष्ठ के माध्यम से बोला जाता है, तो
उ जो है ये ओष्ठी वर्णन है। एक बार उच्चारण करके देखिएगा, उ, ओठ का प्रयोग इसमें ज्यादातर होता है। अच्छा, कंठीय ध्वनि कौन कौन सा है पता है आप सभी को? कंठ से जो उच्चारण होता है, चलिए बताइएगा। तो इसमें हो जाएगा का वर्ग, याद रखिएगा आप सभी, का वर्ग। इसके अलावा याद रखिएगा हा का उच्चारण होता है, और इसके अलावा जो हो जाएगा अ और आ का उच्चारण होता है। बात समझ गए? कंठ से। अच्छा, तालव्य से, तालव्य से किसका उच्चारण होता है? तो च वर्ग का उच्चारण होता है, याद रखिएगा, च वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा या, उसके अलावा तालव सा, और आपका जो ई है, छोटी और बड़ी वाला ई है, इसका उच्चारण तालव्य से होता है। उसी प्रकार से मूर्धा की बात किया जाए या मूर्धन्य की बात किया जाए तो इससे जो उच्चारण होता है ट वर्ग का होता है, याद रखिएगा, ट वर्ग का उच्चारण होता है। इसके अलावा र हो गया और आपका षटकान वाला स हो गया, इसका उच्चारण प्लस में, हाँ बस इससे इतना ही आपको याद रखना है मूर्धा से। इसके अलावा अगर बात किया जाए कि दंत से क्या क्या चीज का उच्चारण होता है तो इससे हो जाएगा त वर्ग, याद रखिएगा आप सभी, त वर्ग जो है ये हो जाएगा। इसके अलावा ल हो जाएगा और ये वाला स हो जाएगा, इसका उच्चारण होता है। अगर ओष्ठ से पूछा जाए कि ओष्ठ से क्या क्या चीज का उच्चारण होता है तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पा वर्ग हो जाएगा। और आपको और एक याद रखना है, बस यही याद रखिएगा, पा वर्ग का उच्चारण ओठ से होता है। इसके अलावा नासिक से अगर बात किया जाए कि नासिक से क्या क्या चीज का उच्चारण होता है तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा, प्लस में का खा गा गा अंगा हो जाएगा, या हो जाएगा, प्लस में ना हो जाएगा, और ये आपका मूर्धन्य और ना और मा हो जाएगा। ये सभी का उच्चारण किससे होता है? नासिक से होता है। अच्छा, दंत ओष्ठ से क्या किस चीज का उच्चारण होता है? दंत ओष्ठ से, याद रखिएगा आप सभी, वा का उच्चारण आपका दंत ओष्ठ से होता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा, कंठो ओष्ठ से क्या चीज का उच्चारण होता है? तो ओ हो गया और अ हो गया, याद रखिएगा। इसके अलावा एक याद रखिएगा, कंठ और तालव्य से क्या चीज का उच्चारण होता है? कंठ और तालव्य से ए हो गया और बड़ी ए हो गया, याद रखेंगे आप सभी। तो इतना सा फैक्ट जरूर याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बनता है। अगला है, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वर्तनी छांटिए कि कौन सा शुद्ध है? जाह्नवी, ऑप्शन में सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो आपसे ज्योत्सना देखते हैं तो इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है ज्योत्सना, ये आपका गलत वर्तनी है। देख लीजिए, हम लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। ज्योत्सना का सही ये हो जाएगा, जागृति लिखा है, जागृति नहीं होता है, जागृति का सही हो जाएगा ये वर्तनी, जागृति। अच्छा, जगत जननी इस प्रकार से नहीं होता है, इसको हम लिखते हैं जग जननी लिखते हैं, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है, जग जननी लिखते हैं, तो ये इसका सही वर्तनी है। तो चलिए आज कितना ही, आज की क्लासेस में कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता था वो चीज़ें हम आपको बता दिए हैं। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, जाते जाते फ्रेंड सेशन को लाइक करके शेयर करके जाइएगा। और जो भी एप्लीकेशन पे क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।